अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आशिर और आज मैं स्टडी स्टूडियो में फिजिक्स का लेक्चर लेकर आपकी तरफ और आपसे मुखातिब हूं। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि एग्जाम्पल में भी डिस्कस किया गया है चैप्टर 12 की सेकेंड ईयर में से, आज हम उसको देखेंगे, उसको समझेंगे और उसके एंटी टेस्ट के कॉन्सेप्ट्स को भी सीखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज और इसकी जो फिनोमिना है इसको स्टडी करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हमने पहले पढ़ी है बेसिकली वो डायरेक्टली रिलेटेड हमारे पास कूलम्स लॉ के साथ। और उसके बाद कोई भी दो चार्जेस हैं आपके पास, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस है तो आप उसके दरमियान रिपल्शन की फोर्स एग्जिस्ट करती है, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट होती है कि जहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होती है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर इंशाल्लाह डिटेल्स लेक्चर आते रहेंगे और डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड होके आएंगे। आज हमने इसके अंदर जो टॉपिक चूज किया है वो है जीरो फील्ड लोकेशन। कि जीरो फील्ड लोकेशन का अगर हम इंग्लिश मीनिंग देखें तो जीरो फील्ड लोकेशन वो लोकेशन है जहाँ पे हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड्स अगर मिल जाएं तो वो क्या होती हैं, वो हमारे पास हो जाती हैं जीरो। तो इसी फिनोमेना को थोड़ा हम न्यूमेरिकल वाइज डिस्कस करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट को देखते हैं। सबसे पहले इसकी जो जीरो फील्ड लोकेशन है इसके दो केसेस हमारे पास हो सकते हैं। इसके अंदर एक तो सबसे पहले हमारे पास सिमिलर चार्जेस का केस है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज का केस है। एक हमारे पास अनलाइक चार्जेस का केस है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस हो। पहला केस हमारे पास है पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन है। देखिए, जहां दो पॉजिटिव चार्जेस आपस में फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट कर रहे होंगे, इसका मतलब ये है कि फोर्स ऑफ रिपल्शन ये इस तरफ को लगा रहा है और ये इस तरफ को रिपेल हो रहा है, और इनके दरमियान एक पॉइंट चार्ज मैंने रख दिया। तो जीरो फील्ड लोकेशन वो लोकेशन को डिनोट करता है या उस लोकेशन को बताता है कि जिस पॉइंट के ऊपर आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो हो जाएगा। अब ये वो केस है जिसके अंदर Q1 Q2 से ग्रेटर है। देखिए, अगर Q1 Q2 से ग्रेटर है और दोनों के चार्जेस सेम है तो वो स्पॉट जहां पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, वो स्पॉट हमेशा छोटे चार्ज के पास मौजूद होगा। देखिए, ये Q1 है हमारे पास, ये इस पॉइंट चार्ज को रिपेल करेगा विद ग्रेटर नंबर ऑफ फोर्स। चूंकि ये ग्रेटर नंबर ऑफ फोर्स से रिपेल कर रहा है तो यहाँ पे हमें खुद ब खुद अंडरस्टैंड होगा, ये बात हमें खुद ब खुद समझ आ जानी चाहिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक जीरो फील्ड लोकेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकती, यहाँ पे भी जीरो फील्ड लोकेशन हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसका मतलब वो कहीं दूर जाके करेगी क्योंकि Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, वो ज्यादा फोर्स से रिपेल कर सकता है। और Q2 का जो कि मैग्नीट्यूड कम है तो वो लेस मैग्नीट्यूड से इस तरफ को उसको रिपेल करेगा। और जब वो उसको लेस मैग्नीट्यूड से रिपेल करेगा तो आपके पास जीरो फील्ड जो लोकेशन है, वो जो स्पॉट है, जो आपके पास जो चार्ज है वो ऑलमोस्ट उसके करीब आ जाएगा, या ऑलमोस्ट उसके करीब आएगा, या इधर आ सकता है, ठीक है, या इधर आ सकता है। एक बात इधर याद रखनी है कि वो चार्ज बाहर नहीं जाएगा, वो चार्ज बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो पहला केस से हम एक बात समझिए कि अगर तो दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, सिमिलर चार्जेस हैं, और उनके दरमियान ऑब्वियसली फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट होती है, तो जीरो फील्ड लोकेशन उनके अंदर दरमियान में होगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जीरो फील्ड लोकेशन उस पॉइंट पे होगी जो पॉइंट जिस पॉइंट पर लेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉइंट चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है या उसके ऊपर लगा रहा है, ठीक है। अब कुछ डायमेंशंस हो सकती हैं। देखो, अगर Q1 और Q2 के आपस की लेंथ हमारे पास d है, आपस का डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स हमारे पास d है, तो वो किसी पॉइंट पे अगर मौजूद है उसको मैं Q2 से x कह देता हूँ, तो Q1 से जो इस पॉइंट का डिस्टेंस होगा वो टोटल माइनस x होगा। तो इसको याद रखते हुए दोबारा इस कॉन्सेप्ट को फिर देख लेते हैं कि वो लोकेशन है जहाँ पे आपकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई है। अच्छा, जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई है इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एग्जर्ट कर रहा है Q1 चार्ज वो बराबर हो जाएगी Q2 चार्ज के। तो ये पॉइंट आपने यहाँ सीखना है कि जहां पे भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए वहां पे दोनों चार्जेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं वो आपस में हम इक्वेट कर सकते हैं। थ्योरेटिकली चूंकि हम नहीं जाते तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला देखा जाए, अगर तो दो पॉजिटिव चार्जेस हैं
ये मैटर नहीं करता कौन सा चार्ज बड़ा है छोटा है, लेकिन वो अलग बात है केस है कि Q1 बड़ा है तो Q2 के करीब आके वो पॉइंट होगा, और Q2 बड़ा है तो Q1 के करीब आके वो पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। तो हम उसको डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं कि Q1 Q2 होल का अंडर रूट इज इक्वल टू d माइनस एक्स, जो कि डिस्टेंस है Q1 का जीरो फील्ड लोकेशन के पॉइंट से, और x वो डिस्टेंस है Q2 का जीरो फील्ड पॉइंट लोकेशन के एंड से। दूसरा इसका केस बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। एक बात हमने याद रखनी है कि जब हम इसको थ्योरेटिकली समझ रहे होंगे, जब इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एक हमने यहाँ पे assumption लेनी है कि वी आर इंटरेस्टेड विद द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द ऑपोजिट साइंस। यानी कि अगर Q2 आपके पास नेगेटिव है, तो जब हम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का केस स्टडी करेंगे और वहां पे मैग्नीट्यूड की बात होगी, क्योंकि नेगेटिव साइन इन अगर चार्ज के साथ हो तो ये उसकी डायरेक्शन को शो करता है। तो जब हम इसका फॉर्मूला इसको यूज करेंगे न्यूमेरिकल के अंदर, तो एक बात यहाँ पे समझने की है, यहाँ पे एक बात को बड़ा इंपॉर्टेंटली नोट करना है कि हम कंसर्न ही इनके मैग्नीट्यूड्स के साथ होंगे। बाकी जो नेगेटिव साइन है वो सिर्फ इसकी डायरेक्शन बताता है, वो थ्योरेटिकली हम इसको देख लेंगे। देखिए Q1 और Q2 चार्ज है, Q2 चार्ज हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। अब आपस में क्या था, Q1 का Q2 से डिस्टेंस d था, और जो यहाँ पे जो हमारे पास है जो हमारे पास जीरो फील्ड लोकेशन है वो उस जगह पे होगी जहाँ पे जो स्मॉल चार्ज है। अब ये जो चार्ज का जो केस है इसके अंदर आपके पास Q2 बड़ा है इन द केस ऑफ द मैग्नीट्यूड, क्योंकि नेगेटिव साइन तो डायरेक्शन को शो करता है। जब Q2 चार्ज आपके पास बड़ा है तो वो कहता है वो लार्जर फोर्स से इसको क्या कर देगा, वो लार्जर फोर्स से इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जब वो लार्जर फोर्स से इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो क्या होगा, ये जो Q2 है आपके पास ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात समझ आएगी, ऑपोजिट चार्जेस आपस में क्या होती हैं, आपस में एक दूसरे को क्या करती हैं, वो अट्रैक्शन शो करती हैं, एक दूसरे के आपस में भी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो जो आपके पास जो पॉइंट चार्ज होगा ड्यू टू लार्ज अट्रैक्शन ऑफ द Q2, तो वो क्या होगा, वो आउटसाइड चला जाएगा, वो पॉइंट आपके पास आउटसाइड चला जाएगा, और वो पॉइंट आपके पास वहां पे एग्जिस्ट करेगा जहां पे आपका स्मॉल चार्ज एग्जिस्ट करता था, और स्मॉल चार्ज के साथ जाके वो पॉइंट आपको मिल जाएगा। एक बात याद रखनी है, यहाँ पे वो पॉइंट इनसाइड नहीं मिलेगा, यहाँ पे पॉइंट हमेशा आउटसाइड मिलेगा। ऑपोजिट साइड का केस में हमेशा जीरो फील्ड लोकेशन का जो पॉइंट है आपके पास वो आउटसाइड होगा, और जो ड्यू टू सिमिलर चार्जेस आपके पास जीरो फील्ड लोकेशन का जो पॉइंट है वो हमेशा इनसाइड होगा। इसकी थ्योरेटिकल जो वजह है या उसको वो क्योंकि डिटेल है उसमें नहीं मैं पढ़ूंगा, लेकिन यहाँ पे बस अब इन शॉर्ट क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पे इसकी बात ही करनी है, सिर्फ इसके फॉर्मूलाज की, तो यहाँ पे बस इन शॉर्ट बता दिया कि अगर ऑपोजिट चार्जिंग तो वो बाहर चला जाएगा। वही जीरो फील्ड लोकेशन की वही बात आ गई, थ्योरेटिकली देखा जाए तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, और जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास वहां पे उस पॉइंट पे जीरो हो जाता है, तो उस पॉइंट के ऊपर आप ये इक्वेट कर सकते हैं कि जो E1 जो Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है और Q2 को इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ आपस में इक्वल है। उसके बाद ये वही बात है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास जीरो है, और Q1 और Q2 के जो रेशो है हम उसका क्या लेंगे, स्क्वायर रूट, और इक्वल टू पे। अब यहाँ पे एक बात नोट की जाए कि Q1 का जो डिस्टेंस है यहाँ पे अगर जीरो फील्ड लोकेशन से देखा जाए तो वो d प्लस एक्स है, और Q2 का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ x है। तो अगर तो ऑपोजिट चार्जेस हैं तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा न्यूमरेटर के अंदर डिस्टेंसेस के दरमियान, और अगर तो सेम चार्जेस है तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ जाएगा। कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे केस बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, और इसके अंदर केस से हमें ये समझ आ रहा है कि ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि ये दोनों चार्जेस के अंदर Q1 यहाँ पे ग्रेटर है हमारे पास किससे, Q2 से। तो एक तो ये बात भी हमें समझ आ गई, ठीक है। अब इसको देखते हैं, तो वो कह रहा है कि जीरो फील्ड लोकेशन के पॉइंट को बताओ, ये दो चार्जेस आपके पास मौजूद हैं, और वो जीरो फील्ड लोकेशन किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है। देखो यहाँ पे इनके दरम्यान में जो आपस में जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर का है। जीरो फील्ड लोकेशन यकीनन हमारे जो थ्योरेटिकल केस के मुताबिक वो छोटे चार्ज के पास मौजूद होगा। तो ऑब्वियसली एक तो पॉजिटिव चार्जेस हैं, दो आपस में रिपल्शन है, तो चार्ज आपके पास इनवर्ड होगा, और जब चार्ज आपके पास इनवर्ड होगा तो इनवर्ड उसके पास होगा जो छोटे मैग्नीट्यूड का चार्ज है। इसका मतलब है वो 4 माइक्रोकूलम के पास होगा। अच्छा, 4 माइक्रोकूलम का जो डिस्टेंस है Q2 से वो x है हमारे पास। अब हम आगे से इसके मतलब ऑप्शंस देखते हैं, तो ऑप्शंस में उसने ना हमें कंफ्यूज किया हुआ है। देखिए जब मैंने इसको फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया तो जो हमारे पास Q1 था वो था 16, और हमारे पास क्योंकि वो दोनों ही माइक्रोकूलम्स में, तो वो माइक्रोकूलम्स यहाँ पे भी अगर माइक्रोकूलम डाल दूं और यहाँ पे भी माइक्रोकूलम डाल दूं वो आपस में वैसे ही कैंसिल हो जाते हैं।
ठीक है ना। तो उसको कूलम से कोई इतना इशू नहीं है यहाँ पे। दूसरी बात ये कि जो इसका डिस्टेंस है, टोटल टोटल डिस्टेंस डी था और डी माइनस एक्स कर दिया, एक्स में हम इंटरेस्टेड नहीं है कितना दूर है वो, तो 3 - x ऊपर आ गया, क्योंकि ये पॉजिटिव दो सिमिलर चार्जेस है तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव। तो और नीचे आ गया डिवाइड, तो हमारे पास एक इक्वेशन आई जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होता है, आपके पास दो रूट्स निकलते हैं। अब उसके बाद दो रूट्स को हम फिजिकली जज करते हैं, फिजिक्स में इसको हम फिजिकली जज करके देखते हैं कि कौन सा रूट उसके लिए बेहतर होता है। देखो अगर तो वो -3 की बात करेगा, देखो ये हमारे पास अगर देखा जाए, अगर मैं यहाँ पे ओरिजिन लूँ तो यहाँ पे ओरिजिन लेने से इसकी इस साइड पे क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, और ये हमारे पास क्या होता है जी, नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। तो अगर -3 की बात करें तो -3 का मतलब है कि पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ एग्जिस्ट करेगा कोऑर्डिनेट के हिसाब से, ठीक है। अच्छा अब एक बात याद रखना, कोऑर्डिनेट जो आपने एक फिजिक्स के अंदर जो एज्यूम करना, वो कोऑर्डिनेट किसी भी चार्ज के सेंटर पॉइंट पे होगा, या तो वो Q2 के ऊपर आएगा या तो वो Q1 के ऊपर आएगा। अगर यहाँ पे मैं Q1 के ऊपर एज्यूम कर लूँ कोऑर्डिनेट, तो यहाँ से मुझे एक बात समझ आती है कि हमारे पास अगर तो -3 है, -3 मीटर आंसर को अगर मैं कंसीडर कर लूँ, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो चार्ज है वो कहीं ना कहीं आउटसाइड एग्जिस्ट करता है। जब चार्ज आउटसाइड एग्जिस्ट करता है तो हमारे पास ये केस ही फेल हो जाता है, क्योंकि चार्ज आउटसाइड तब एग्जिस्ट करता है जब दोनों चार्जेस आपस में अनसिमिलर हो। यहाँ पे चूंकि चार्जेस आपके पास सिमिलर हैं, तो अब आपके पास क्या होगा, जो जीरो फील्ड लोकेशन है वो इनसाइड एग्जिस्ट करेगी। तो -3 तो ये शो करता है कि ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे पॉइंट लोकेट होगा, और चूंकि ये पॉइंट नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लोकेट होगा, इसका मतलब पॉइंट बाहर चला जाएगा, तो ये तो केस हो नहीं सकता। अब जो कि 1 है, इसका मतलब ये है कि राइट साइड पे पॉइंट एग्जिस्ट करता है और बिटवीन द Q1 और Q2 एग्जिस्ट करता है, तो हमारे पास सही ऑप्शन आएगा ए। दूसरा एमसीक्यूज देखते हैं कि उसने क्या रिलेटेड टू द डायग्राम ऑफ टू चार्जेस, आगे आपको डायग्राम दी हुई है। एक चार्ज है हमारे पास Q और एक चार्ज है हमारे पास -4Q। देखिए दोनों चार्जेस आपके पास है ऑपोजिट साइंस, इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो जीरो फील्ड लोकेशन है वो कहीं ना कहीं देखें, अगर तो इसका मैग्नीट्यूड देखा जाए तो मैग्नीट्यूड में मैंने मॉडुलस लिया, मॉडुलस का मतलब यही है कि हमने चार्ज को पॉजिटिव कंसीडर करना है, मॉडुलस का मतलब यही है। तो हम नेगेटिव तो सिर्फ डायरेक्शन शो करता है या ये शो करता है कि इसके अंदर डायरेक्शन का केस आ रहा है। देखो वैसे तो मैग्नीट्यूड तो 4Q का ज्यादा है, लेकिन अब आप यहाँ पे एक बात पता है कि ये क्या है, तो ये ऑपोजिट चार्ज का मतलब है कि इनसाइड आपके पास कोई जीरो फील्ड लोकेशन नहीं हो सकती, वो यकीनन इसके इनसाइड नहीं आउटसाइड होगी, ठीक है। और आउटसाइड भी उस जगह पे होगी, नियर टू वो होगी उस पॉइंट के जहां पे आपके पास जो चार्ज क्यू है उसका मैग्नीट्यूड कम है। अब जहां पे चार्ज क्यू का मैग्नीट्यूड कम है, वो पॉइंट है ए और बी के दरमियान, ठीक है। जब वो ए और बी के दरमियान है तो इसके सबसे पहले हम ऑप्शंस देखते हैं, तो ऑप्शंस में वो बताता है ए बी सी या डी। तो चूंकि हमारे पास हमने पीछे केस में स्टडी किया कि दो ऑपोजिट चार्जेस हों और एक चार्ज दूसरे चार्ज से बड़ा हो, तो जो स्मॉलर चार्ज है उसके आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, और वहां पे E1 और E2 आपस में बराबर होते हैं। तो वो यकीनन ए और बी के दरमियान हो, ए और पॉजिटिव क्यू के दरमियान होगा। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि एनी पॉइंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू अवे फ्रॉम क्यू एंड ड्यू टू नेगेटिव क्यू विल बी टुवर्ड्स द क्यू। अब वो कहता है कि रिक्वायर्ड पॉइंट दरमियान में नहीं होना चाहिए, जो कि हमने पहले इसको स्टडी किया और इसकी पहली एक्सप्लेनेशन देता है। दूसरी बात यह है कि वी आर इंटरेस्टेड व्हेन न्यूमेरिकली वी आर मोर इंटरेस्टेड इन द मैग्नीट्यूड, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन डायरेक्शन एनी मोर, क्योंकि डायरेक्शन का हमारा ताल्लुक सिर्फ ये शो करता है कि अट्रैक्शन हो रही है या रिपल्शन हो रही है। देखो यहाँ पे जीरो उस पॉइंट पे होगी जिस पॉइंट के करीब आपके पास जो चार्ज एग्जिस्ट करता है उसकी उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो दूसरे चार्ज से बहुत कम है। तो देखो यहाँ पे सबसे छोटा मैग्नीट्यूड वाला चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव क्यू, तो यकीनन इसके आउटसाइड होगी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए। इसे एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं हम इसी डायग्राम से रिलेटेड, लेकिन इस एमसीक्यूज को हमने कुछ इन्वर्स कर दिया है। देखिए एक डायग्राम है और इसके अंदर हमारे पास ऑपोजिट चार्जेस है, ये बात अंडरस्टूड है कि आपके पास जीरो फील्ड लोकेशन कहीं ना कहीं इधर एग्जिस्ट करेगी छोटे चार्ज के पास। अब वो कहता है कि अगर वो चार्ज क्यू को इधर इंसर्ट करना चाहे इन रीजंस के अंदर ए बी, बी से सी और सी से डी के अंदर, तो वो कौन सा पॉइंट है जहां पे जाके आपके पास जो चार्ज क्यू है वो ग्रेटेस्ट फोर्स को फील करो। देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट हो रही है बी सी के दरमियान, इसका मतलब ये है कि जब मैं इसको बी और सी के दरमियान में लेके आऊंगा, इसका मतलब ये है कि इन दोनों के जब दरमियान में किसी पॉइंट को रखूंगा, अब जीरो फील्ड लोकेशन की मैं बात नहीं कर रहा, अब कोई भी चार्ज रखना है,
तो अगर मैं बी और सी के दरमियान रखूंगा ना, तो वो उसमें इन दोनों के दरमियान है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर यहाँ पे बात की जाए ए और बी की, अगर बात की जाए तो ए और बी की जो फिनोमिना है, यहाँ पे ए के ऊपर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, ना डी के ऊपर हमारे पास कोई चार्ज एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा होगी बी और सी के अंदर। जब वो बी और सी के अंदर ज्यादा होगी, अब सवाल मौजूद होता है, या सोच सकते हैं कि चार्ज क्यू को बी पॉइंट पे रखूं या सी पॉइंट पे रखूं तो हम ज्यादा ग्रेटेस्ट फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। देखो ए और डी पे कोई चार्ज मौजूद नहीं है, वहां पे फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती, वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन के लिए ए और डी पे चार्जेस होना जरूरी है। ऑप्शन इसके देखते हैं। देखें, बी और सी में वो जगह पे ज्यादा अट्रैक्शन होगी जिसके पास चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा। देखो, हम इंटरेस्टेड हैं चार्ज के मैग्नीट्यूड में, और चार्ज का मैग्नीट्यूड -4 Q एप्सिलॉन ऊपर मैं मॉडुलस दे दूंगा, और वो ग्रेटर है ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज Q से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये -4 Q है, ये मैग्नीट्यूड वाइज ग्रेटर है। तो जिसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगा उसके करीब वाले पॉइंट के ऊपर ग्रेटेस्ट फोर्स को पॉजिटिव चार्ज Q अगर मैं रखूं इस फील्ड के अंदर, तो वो फील करेगा। बी पे क्यों नहीं करेगा? बी पे इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इसके करीब पॉजिटिव चार्ज क्यू है, और ये पॉजिटिव चार्ज क्यू -4 Q से छोटा है। और यहाँ पे ऑब्वियसली हमारे पास आंसर आ जाएगा सी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट था। इसके अंदर मोस्टली ई कैट के अंदर या एमडी कैट के अंदर या एनईटी के अंदर सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि ये छोटा सा कॉन्सेप्ट बुक में लिखा जा चुका है और इस पर एग्जाम्पल भी डिस्कस हुई है, लिहाजा इसके सारे केसेस को देखना बहुत जरूरी था। अब इसकी स्टडी और इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करने के बाद मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ आया होगा, और इसमें आपकी क्यूरीज भी सॉल्व हुई होंगी। और आपको एक और काम करना है इसके अंदर, कि आपको इसके अंदर बेसिकली जिस चीज की जरूरत है, इस पॉइंट पे जिस चीज की जरूरत है वो है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस से इंशाल्लाह मजीद ये आपके पास ये सॉल्व हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको मजीद इसको सॉल्व और ऐसे जो कॉम्प्लेक्स केसेस हैं उनको स्टडी करने में फायदा होगा। मेरी तरफ से इतना ही। अल्लाह हाफिज।